हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। संडे का दिन था, संडे ब्लॉग है मेरा ये। और हम नहा धोकर सुबह 9 बजे के लगभग उठे थे, नहा धोकर फ्रेश होकर तैयार हो रहे थे। हमने अपने बाल आज धुले थे संडे के दिन, क्योंकि कल संकष्टी गणेश चतुर्थी है, इसलिए बाल धुलना था आज। तो हमने ये बाल धुले अपने, देख रहे थे कैमरे में कि हमारे बाल कितने लंबे हो गए हैं, क्योंकि अब इनकी कटिंग भी करवानी थी, इसलिए इनको चेक कर रहे थे। और कंघा किया तो सुखा भी रहे बाल थे, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड भी लग सकती है, इसलिए हमने सोचा जल्द खोले रखेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। और फिर हमने अपने बाल सुखाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, फिर हम अपना गए किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे सबके लिए। पहले तो चाय नाश्ता बनाया, सब लोगों ने चाय नाश्ता किया, उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी में लग गए थे। और हमारे हस्बैंड जी बच्चों को नहला रहे थे। आज धूप भी बहुत अच्छी खुली हुई थी। बच्चों को इस समय रोज़ नहीं नहला रहे थे ठंड में, क्योंकि ठंड लग जाती है, फीवर भी आ रहा था, जुकाम भी है बच्चों को। तो हमने कहा आज संडे का दिन है, आज नहला दीजिए। तो वो नहला रहे थे और हमसे बोले कि बच्चों को कपड़े पहनाओ जल्दी से। तो हम ये ब्लोअर चला के रखे थे, तो बच्चा को कपड़े पहना रहे थे। हमने कहा इसके पास खड़े हो जाओ, बच्चे को ठंडी नहीं लगेगी। तो बच्चे को हम अपने ब्लोअर चला रहे थे। देखो बिट्टू भी मेरी नहा के आ गई और बोल रही थी मम्मा कपड़े पहनाओ जल्दी से, कितनी ठंड लग रही है इसको। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड तो है ही, हम लोगों की लगती तो बच्चों को भी लगती है। नहला धुला के कपड़े वपड़े पहनाए। और मेरी बिट्टू मेकअप करवाने में तो बिल्कुल फर्स्ट है, इनको बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना। ये तो कभी कहीं जाना हो या घर में भी रहो तो कहेगी मम्मा काजल करो, तेल करो, मेरे कंघा करो। ये देखिए हमने अपनी बिट्टू रानी को तैयार कर दिया है काजल वाजल लगा के। देखो इसके बाल बनाए, कैसे दिखा रही थी कैमरे में कि मम्मा देखो मेरे बाल कितने अच्छे हैं। और कुछ इस तरह का लुक रहा संडे के दिन मेरे बच्चों का। फिर हम लोगों ने अपना काम वाम भी किया, खाना पीना भी खाया। और कपड़े तो हमारे हस्बैंड जी धुल देते हैं, मगर उनको फैलाना मेरा ही काम रहता है। देखिए हम सारे छत पे ले गए, कपड़े वपड़े अपना कपड़े वपड़े डाल रहे थे। उसके बाद सारे धूप वूप में, हमने धूप भी बहुत अच्छी आज खुली हुई थी हमारे यहाँ, तो हम अपना कपड़े वपड़े छत पे फैला रहे थे। सारे कपड़े डाले कि धूप अच्छी थी तो धुलाई हुई संडे के दिन वैसे भी। फिर ये देखिए दोपहर में बच्चे हमारे खेल रहे थे, अपने डैडी के साथ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि रोज़ तो ये रहते नहीं, इनकी ड्यूटी रहती है, संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो ये घर पे थे और बच्चे हमारे इनके साथ खूब एंजॉय करने में लगे पड़े रहे थे। तभी बात हो रही थी कि चलो आज संडे है कहीं घूमने चलें। तो हमने कहा मामा के यहाँ जाएंगे, मामी को देखने बहुत दिनों से नहीं गए हुए हैं, बोल भी रही थी आने के लिए। तो हम तैयार हुए, फिर अपने बच्चों को तैयार किया, फिर सब लोगों को तैयार करके गाइस फिर हम तैयार हो गए मामा के घर जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से गए हुए नहीं थे दोस्तों। इसीलिए देखिए इनके डैडी देर लगा रहे थे, हम लोग तो तैयार हो गए थे सब लोग। फिर तैयार व्यार होने के बाद फिर हम बच्चा नीचे चले गए थे, इनके डैडी पीछे बाद में आए थे। बच्चा को ले जा रहे थे तो हम बच्चे से पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो बेटा। तो कह रहा मम्मा हम जा रहे हैं नानी के घर। तो हमने कहा आपकी नानी का घर है, मगर मेरे मामा का घर है वो। तो बोल रहा था हाँ मम्मा आपकी मामा का घर है, मगर मेरे तो नानी नाना है, इसलिए वो ऐसे इस तरह से बात कर रहा है। समझता बहुत है मेरा बेटा, बहुत जानकार है। फिर हम लोग नीचे उतर रहे थे, कुछ इस तरह का लुक था हम लोगों का मामा के यहाँ जाने के लिए। तैयार थे जाने के लिए। और बच्चा देखो मेरा कितना खुश है, हमसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं कहीं बाहर जाने को मिलता है, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं नहीं मेरे बच्चे, घर ही में रहते हैं। हम नीचे भी नहीं भेजते, क्योंकि सही नहीं रहता है नीचे भेजना, थोड़ी सोसाइटी नहीं अच्छी है बच्चों। फिर सबसे बड़ी बात तो हम अपने बच्चे को किसी दूसरे के सहारे छोड़ नहीं सकते, तो थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम है, इसलिए किसी के साथ हम छोड़ते नहीं हैं। नीचे देखिए ये मंदिर है मेरे घर के, इसमें पीपल का पेड़ लगा हुआ है, इसमें सब लोग पूजा भी करते हैं। और फिर हम चल दिए मामा के साथ। ये मेरे यहाँ की 40 दुकान मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। आप जो भी सामान लेना चाहो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सब कुछ मिलता है। अच्छे दाम में भी मिल जाता है आपको, महंगा लो या सस्ता लो, हर तरह की चीज़, हर वैरायटी की चीज़ आपको मिलेगी इस मार्केट में। और सब कुछ है, सब्जी मंडी, फल मंडी, कपड़े की, मेकअप की, बर्तन की, मतलब आप ऑल टोटल जितना भी सामान है आप सब ले सकते हो इस छोटी सी मार्केट में। इस मार्केट का नाम 40 दुकान है, मगर ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 40 ही दुकानें हैं, पूरी मार्केट ही है। और देखिए हम अपने मामा के घर आ चुके थे, पहुंच चुके थे। ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर है मामा का घर। हमारा कि दोनों घर में है और मेरे मामा का घर रामा देवी में है।
और फिर मामा के घर में हम लोगों ने एंट्री करी। गए, मेरी भतीजी आई गेट खोलने, उसने गेट खोला, फिर हम लोग सब लोग अंदर गए। मामी से मिले, भाभी से मिले, सबसे मिले हम लोगों ने। हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि हम काफ़ी दिन बाद गए थे, तो हम सबसे मिलने लगे थे, तो इसलिए हमने कहा वीडियो तो बनता रहेगा, बाद में कर लेंगे। और देखिए ये मेरी मामी लेटी हुई थी, ये मेरी भाभी की बहन आई हुई थी, वो खड़ी थी। और देखिए मंदिर है मेरे मामा के घर में, ये मेरी मामी का कमरा है, यहाँ पे वो बाहर लेटी हुई थी। ये मंदिर है मामा के घर का मेरा, कुछ इस तरह का इसका लुक है। आप लोग बहुत अच्छा है। यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी थी मगर अब विसर्जित करवा दी गई हैं, बहुत सालों से रखी हुई थी। और ये मेरी मामी का घर है। इधर भी किचन लैट्रिन बाथरूम बना है और इधर भी ये मेरी सब भाभीयों के कमरे हैं। इधर भी आंगन में भी एक किचन है और पीछे भी बहुत सारी जगह है जाने की पड़ी है। फिर कभी हम जाएंगे तो अपने मामा के पूरे घर का टूर आप लोगों को कराएंगे, और कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। और ये मेरी भाभी की दीदी आई हुई थी, तो वही थी, बोल रही थी भाभी बाहर गई हैं चलो। फिर हम शाम को चलने लगे थे, तभी हमने कहा थोड़ा सा वीडियो तो बना ही लें। देखिए मेरी भाभी जी बाहर खड़ी हुई हैं, हमको छोड़ने आई थी। बहुत अच्छी हैं, ये बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत मानती हैं। ये सबसे बड़ी बहू हैं मेरे मामा की। और देखिए हमारे बच्चे, वो भी घर के बिल्कुल जस्ट सामने, तो एक 5 कदम की दूरी पे पार्क है। और मेरे मामा का घर कुछ इस तरह का लुक है, बहुत बड़ा है मेरे मामा का घर, बहुत सुंदर है। फिर हम अपने मामा के यहाँ से चल दिए थे, रास्ते में थे हम लोग, आ रहे थे, टाइम भी बहुत हो चुका था, तो हमने कहा अब चले, नहीं तो बच्चों की ठंड लग जाएगी। इनके डैडी बोले जल्दी चलो, अब बहुत टाइम हो रहा है, ठंड लगेगी, हवा लगेगी, बच्चे ठंड खा जाएंगे। इसलिए वही टाइम कुछ लगभग 5:45 या 6 बज रहा था, तो हम वहाँ से मामा के यहाँ से चले आए थे। और फिर हम अपने घर आ गए थे। बिट्टू मेरी रो रही थी कि मेरे कपड़े उतारो, ये कहीं भी आती जाती है तो इसका काम है सबसे पहले मेरे कपड़े चेंज करो, सबसे पहले मुझे तैयार करो। इसके 2 काम रहते हैं, जाना होगा तो तैयार करो जल्दी, आना होगा तो जल्दी कपड़े निकालो, सैंडल निकालो, जूते निकालो, ये क्या करती है। फिर हमने कहा थोड़ा सा वीडियो बनाया। भैया घर आ गए तो फिर वही सारा काम, देखो खाना पीना, फिर लग गए सब तैयारी करने। फिर हम आए, फिर बत्ती उत्ती जलाई हमने शाम की, बच्चों को चेंज वेंज कराने के बाद बत्ती दीपक जलाया घर में। उसके बाद छत पे कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे, दिन में डाले थे सब धूप में, तो पापा जी सो रहे थे तो इसलिए वो ला नहीं पाए, तो हम आए तो हम फिर छत पे गए सारे कपड़े लाने, सारे कपड़े लेके आए गए। और देखिए ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और ठंड की वजह से कपड़े एकदम ठंड से हो, क्योंकि शाम को सूर्यास्त होते ही शाम होने लगती है, और ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। इस वजह से कपड़े बिल्कुल एकदम ठंडे ठंडे से हो गए थे। सारे कपड़े छत से हम इकट्ठे करके सब ले आए थे, जो हल्के गीले थे उसको छती पे डाल दिया था। फिर कपड़े वपड़े लेने के बाद आए भाई, फिर खाना पीना की तैयारी करने लगे। हस्बैंड से पूछा क्या बनाएं, तो उन्होंने कहा दाल टिक्की बना लो। हमारे यहाँ इसको दाल टिक्की, दाल टिकिया ये सब बोलते हैं, कहीं कहीं पे दाल पिट्ठी भी बोला जाता है इसको। और कुछ इस तरह से हम इसको बनाते हैं। कैसी है आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है कि नहीं। अगर किसी के यहाँ किसी और डिज़ाइन से भी बनती है तो हमें बताना, हम ज़रूर बनाएंगे उस डिज़ाइन से। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये कैसे बनती हैं। और ये हमने कुकर में दाल चढ़ा रखी थी, हमने सोचा एक सीटी आ जाए तो उसके बाद इसको डालें इसमें। और भैया फिर मेरे हस्बैंड जी आए रात में पानी के बतासे लेके, उन्होंने कहा ये खा लो, पार्टी कर लो। बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा।